परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब वचन बांटने वाला भाई आपसे कहता है, कुछ पूछता है और अपेक्षा करता है कि आप उसका जवाब दें, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा जरूर करें। आप ऐसा ना करें कि आप आराम से बैठकर बस केवल सुने, मजे लें, पर आप इंटरेक्ट करें। मतलब अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, जब आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जवाब दें, ताकि जो भाई वचन बांट रहे हैं उन्हें पता चले कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं भाई लोग। और जब वचन पढ़ने के लिए भी बोला जाता है तो कृपया जल्दी से पढ़ें, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे मदद मिल सके और समय की भी बचत हो सके। तो इस बात का ध्यान रखें। आइए आज के मनन के लिए हम एक भाग को निकालेंगे, मत्ती का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत से उसकी 34 आयत तक हम पढ़ लेंगे। मत्ती का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसकी 19 आयत से उसकी 34 आयत तक। कोई भी 1, 2 या 3 भाई मिलकर बारी बारी से जोर से इसे पढ़ लें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र न पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या वस्त्र क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। धन्यवाद भाई। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता प्रभु, आपके वचन आज हमें समझा दीजिए प्रभु, हमसे व्यवहार कीजिए प्रभु। आज आपकी वाणी सुने बिना प्रभु हम रहे नहीं। और प्रभु, हमारे जीवन के इस धन संबंधी क्षेत्र में आप कार्य कीजिए। ये वचन हमारे लिए दंड लाने का कारण ना हो, परंतु हमारे लिए आशीष का, आपकी आज्ञाकारिता और भक्ति का कारण। आप ही हमें अपने वचन समझाइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस विषय पर बात करना
जा रहे हैं या मनन करने जा रहे हैं, वो विषय है धन। धन, दौलत, पूंजी, कुछ भी आप कह सकते हैं। धन के विषय में आज हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। धन के बारे में परमेश्वर का वचन कुछ महत्वपूर्ण सत्यों को अपने शिष्यों के लिए प्रकट करके देता है। अगर आप इस भाग का संदर्भ देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हैं और उनके शिष्य उनके निकट आते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना, जिन्होंने जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए, उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सत्य अपने शिष्यों को सिखाता है या बताता है। अगर हम बाइबल का अध्ययन करें तो दो प्रकार के धन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं या पाते हैं। पहला धन, संसारिक धन। संसारिक धन क्या है? ये जो रुपए पैसे जो हमारे पास है, नोट है, या यदि हमारे पास कुछ धन के रूप में कुछ और संपत्ति है, जैसे घर हो गया और गाड़ी हो गई या जमीन हो गई या कुछ गहने हो सकते हैं, कुछ भी चीज जो या तो मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में, नोट के रूप में हमारे पास है या फिर पूंजी के रूप में हमारे पास है, ये संसारिक धन। दूसरा धन क्या है? आत्मिक धन। उसके लिए एक आयत पढ़िए, मत्ती 13:44। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 44वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? मत्ती 13:44 स्वर्ग पढ़िए। का स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसमें किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को धन से तुलना करके कहा गया। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा धन है जिसे पाकर एक व्यक्ति ने सारे संसारिक धन को, अपने धन को बेचकर उस धन को कमा लिया। तो यदि हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आत्मिक धन क्या है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को करना, परमेश्वर आत्मिक धन है। आप समझ रहे हैं? आत्मिक धन और संसारिक धन, दो प्रकार के धन को परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है। अब जो भाग हमने पढ़ा है मत्ती 6 अध्याय, उसके 19 से 24 आयत तक अगर हम मनन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आत्मिक धन और संसारिक धन में तुलना कर रहे हैं और आत्मिक धन और संसारिक धन की तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ सत्यों को हमें सिखा रहे हैं। अब इसकी 6 की 24 आयत पढ़िए, मत्ती 6:24। क्या लिखा है? कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम देखिए, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्पष्टता से अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि तुम या तो मेरी सेवा कर सकते हो या तुम धन की सेवा कर सकते हो, या तो तुम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो या धन से प्रेम कर सकते हो, या तो तुम मुझसे लिपटे रह सकते हो या तो तुम धन से लिपटे रह सकते हो। देखिए, कई बार ये धोखा मन में आ सकता है कि मैं धन को
दुनियादारी को और परमेश्वर को दोनों को बैलेंस कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से इस बात को खारिज कर रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। या तो तुम धन के लिए जियोगे या तुम मेरे लिए जियोगे। एक और आयत पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 21 से 24 आयत पढ़िए। क्या लिखा है? मत्ती 19 यीशु ने उससे कहा, यदि तू पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। इसकी 16 आयत भी पढ़िए। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, जो अनंत जीवन पाना चाहता था। लेकिन जब निर्णय लेने का समय आया कि धन को चुने या यीशु मसीह को चुने, धन को चुने या अनंत जीवन को चुने, धन को चुने या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को चुने, उसने क्या चुन लिया? उसने धन को चुन लिया। एक शिष्य को अपने जीवन में चुनना होगा, एक व्यक्ति को चुनना होगा कि वो किसके पीछे चलेगा, किसको आदर देगा, किसकी महिमा और सम्मान के लिए और किसको अर्जित करने के लिए जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा कि धन को छोड़ और मेरे पीछे आ। इसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और धन के पीछे चला गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा शिष्य या तो मेरे लिए जिएगा या धन्य के लिए जिएगा। और कुछ सत्यों को हम देखेंगे धन के संबंध में। एक शिष्य के लिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, क्या नजरिया उसका होना चाहिए, क्या बातें हैं जो उसे जानना जरूरी है। एक और आयत को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 1 आयत। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 1 आयत। क्या लिखा है? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। 9 अध्याय 17 आयत भी पढ़िए इसी की। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ जो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया। देखिए, यहाँ पर है ना, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के एक दास को, एक विश्वासी को, शिष्य को एक भंडारी की उपाधि से नवाजता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक शिष्य जो है वो भंडारी है, वो एक तिजोरी है। किस बात का भंडारी है? धन का भंडारी नहीं। दुनियादारी में जो लोग होते हैं वो धन के भंडारी होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक शिष्य किस चीज का भंडारी है? परमेश्वर के भेद और परमेश्वर के ज्ञान का भंडारी है। उसे परमेश्वर के ज्ञान, भेद और वचनों का, सुसमाचार की सेवा का खजांची, उस धन रूपी भंडार का भंडारी करके बनाया गया। ठीक है, ये एक शिष्य की पहचान है, ये एक शिष्य की एक जिम्मेदारी। कुछ और आयतों को पढ़िए, रोमियो 9 का 23-24 पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 23-24। और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया। 2 कुरिन्थियों 4 का 7 भी पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 4 का 7।
परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ठीक है, प्रभु सहायता करे। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है इन 2 आयतों में कि एक विश्वासी को, परमेश्वर के एक जन को, शिष्य को परमेश्वर ने अपने एक ऐसे बर्तन के रूप में, एक ऐसे पात्र के रूप में बनाया है जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा रूपी धन को, अपने स्वर्गीय धन को रखता है, ताकि उस धन से वो अपना जीवन जिए और दूसरों को भी उस महिमामय धन को प्रकट करे। आप समझ रहे हैं? देखिए, हम धन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम संसारिक धन की और मेरी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। क्यों है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मिक धन से हमें भरा है। एक शिष्य को एक ऐसे बर्तन के रूप में, एक ऐसे तिजोरी के रूप में गढ़ा है जहां पर परमेश्वर अपना आत्मिक धन रखते हैं। ये धन होता क्या है? क्या है धन? धन को अगर परिभाषित करें तो धन क्या है? कोई सा भी धन, आत्मिक धन या धन क्या होता है? आप क्या सोचते हैं? क्या आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? धन क्या है? धन को अगर परिभाषा दें तो धन क्या होता है? पैसा क्या होता है? बताएंगे? आप क्या समझते हैं धन क्या है? आपके लिए धन क्या है? जीवन यापन करने के लिए जरूरी है धन, लेन देन। जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, धन को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो धन वो चीज है जिसके द्वारा हम अपनी जरूरतों को या हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, या धन जिसके ऊपर हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरी होने के लिए निर्भर रहते हैं, वो हमारा धन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है, हम अपने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए संसारिक धन पर निर्भर हैं या परमेश्वर पर निर्भर हैं। आप समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धन और मेरी दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, धन एक ऐसी चीज है, ये संसारिक धन ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में सीधे सीधे परमेश्वर के स्थान को टक्कर देती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं एक बार और बोल रहा हूँ, धन एक ऐसी बात है, ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में सीधे परमेश्वर की जगह को टक्कर देती है। हमारे मन में या हमारे जीवन में एक ऐसी कुर्सी है, एक ही कुर्सी है जिस पर या तो परमेश्वर बैठ सकता है या धन बैठ सकता है। हमें चुनना होगा कि हम उस जगह पर किसको बिठाएंगे, परमेश्वर को बिठाएंगे या संसारिक धन को बिठाएंगे। परमेश्वर सहायता करे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में वापस आ जाएं, उसका 6 अध्याय और उसकी 19 से 20 आयत को पढ़िए। मत्ती 6, 19, 20 क्या लिखा है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बहुत शायद हमें विचलित कर दे, है ना, या हमें परेशानी में डाल दे कि ये क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धरती पर धन इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्गीय राज्य में धन इकट्ठा करो। देखिए, एक चीज तो बहुत वास्तविक थे जिससे हम परिचित है, क्या? धन इकट्ठा करना। ये बहुत सहज है और हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना एक दूसरा पहलू है जो कई बार हम समझ नहीं पाते। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना मतलब क्या है? हमें परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के लिए कार्यों को करना, परमेश्वर ने जो सेवा हमें सौंपी है वो पूरा करना, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना, परमेश्वर के कार्यों को करना,
इसका जो फल है वो हमारे लिए एक स्वर्गीय धन है, जिसका प्रतिफल परमेश्वर एक दिन हमें देगा। परमेश्वर कहते हैं धरती पर धन इकट्ठा करने के लिए परिश्रम मत करो, परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए परिश्रम करो। देखिए, इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं और कहें भैया अब धन तो इकट्ठा करना नहीं है, अब हम भक्ति करेंगे, है ना, और अब धन इकट्ठा नहीं करेंगे। ये इसका कहने का ये मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन जीने का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य धन कमाना नहीं होना चाहिए। मैं धन के लिए नहीं जीऊंगा, धन केवल धन मिलता रहे, धन से मेरा गुजारा चलता रहे, मैं इसके लिए जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं नौकरी करता हूं ताकि मुझे धन मिले, लेकिन केवल धन पाने के लिए मैं नौकरी नहीं करता हूं। मैं नौकरी करता हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी है, जिम्मेदारी दी है जिसे मैं पूरा करूं। लेकिन उन सब के द्वारा मुझे कमाई तो होती है, परंतु मैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना और स्वर्गीय राज्य रूपी धन को कमाने के लिए जी रहा हूं। देखिए, एक आयत पढ़ी, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:7-10। क्या लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:7-10। क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह ठीक है, नहीं काफी 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 है बहन। देखिए, यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है। पौलुस बता रहा है कि हम काम धंधा करते थे। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है हमें कि हम काम धंधा करें और अपने अपने और अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी को उठाएं। इस बात से विशेषकर पुरुषों को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जिम्मेदारी है, हमें बोझ नहीं बनना परंतु कमाई करना। लेकिन हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, उन्होंने कमाई की। क्यों की? क्या इसलिए कि वो धन के भूखा था? नहीं, इसलिए कि वो जीवन व्यापन कर सके और परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे। हम धन के संबंध में कुछ और सच्चाइयों को देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उस बात को देखने जा रहे हैं कि संसारिक धन के साथ कुछ समस्याएं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन उस धन की लालसा से या उस धन के लिए जीने से हमें रोकता है। हम कुछ समस्याओं को देखेंगे। धन के साथ, संसारिक धन के साथ कुछ समस्याएं हैं। पढ़िए मत्ती 6:21 पढ़िए। क्या लिखा है? मत्ती 6:21। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। देखिए, पहली समस्या जो धन के साथ है, संसारिक धन के साथ, धन मेरे मन को नियंत्रित करता है। आप समझ रहे हैं? धन का यह स्वभाव है कि वो मेरे मन को नियंत्रित करता है, मेरे जीवन को। अगर मन को नियंत्रण कर लिया तो फिर जीवन को भी दिशा निर्देशन या नियंत्रण कौन करेगा? धन करेगा। अब अगर एक शिष्य के जीवन को संसारिक धन ने नियंत्रित कर लिया है, तो वो संसारिक धन के अनुसार अपना जीवन जिएगा। यदि एक विश्वासी को, एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का मन स्वर्गीय धन ने, परमेश्वर ने अगर नियंत्रित कर लिया है, तो वो परमेश्वर के लिए जिएगा। धन हमारे मन पर नियंत्रण करता है। अब मुझे चुनना होगा कि मैं किसके नियंत्रण में अपने मन को सौंपूंगा, संसारिक धन को या ईश्वरीय धन को या ईश्वर। अगली बात, मत्ती 13:22 पढ़ी। क्या लिखा है? अगली समस्या जो धन के साथ है, मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह वह है जो वचन को सुनता, पर इस पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखिए, यहाँ पर लिखा है धन का धोखा।
दूसरी समस्या जो धन के साथ है वो ये है, धन अपने आप में स्वभाव में पता क्या है, धोखेबाज है। आप समझ रहे हैं? धन अपने स्वभाव में, चरित्र में धोखेबाज है। धोखेबाज का मतलब क्या होता है बताएंगे? धोखा देने वाला है। धोखा हम किसे बोलते हैं? किसी का तब हम विश्वास समझ तोड़ना। पाएंगे कि धन धोखेबाज क्यों है। धोखेबाज मतलब, जिस पे हम भरोसा ना कर सके। हाँ, मतलब अगर किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए ये धोखेबाज है, मतलब इसने जिस बात को कहा है कि मैं करूंगा, वो ये करता नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब धन के ऊपर जब धोखेबाज कहा गया, और धोखेबाज इसका मतलब क्या है कि धन आपको ऐसा बताता है कि मेरे द्वारा तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, मैं हूं तो सब कुछ है। आप समझ रहे हैं? धन ऐसा धोखा देता हमें। जब धन आता है या जब धन की हम लालसा करते तो ऐसा लगता है कि धन अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा, सुख, शांति, स्वास्थ्य, आराम, सब कुछ होगा। लेकिन पता है एक बहुत बड़ा धोखा है, जब धन आ जाता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि धन में ना सुख है, ना शांति है, ना आराम है। ये सच है प्रियो। धन के अंदर एक धोखा छुपा हुआ। तीसरी समस्या वहीं पर हमने पढ़ा, धन क्या करता है? उसी आयत को एक बार फिर पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखिए, धन परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में फलवंत होने से रोकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक धन की लालसा से भरा हुआ, पैसे की लालसा से भरा हुआ मन में कभी भी परमेश्वर का वचन फलेगा नहीं। परमेश्वर के वचन के लिए उसमें कुछ स्थान नहीं होगा। देखिए, किसको बोला गया है? शिष्य को बोला गया। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के लिए बोला गया है कि उनके जीवन में यदि धन की लालसा होगी तो परमेश्वर का वचन फल नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ और समस्याओं को जल्दी से देखेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से 10 आयत तक पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से 10 आयत को पढ़िए। परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए, धन धन कितना धन चाहे बाहर से देखने पर बहुत लुभावना लगे और धन में बहुत मजा है, लेकिन परमेश्वर धन के पीछे छुपी हुई सड़ाहट को यहाँ पर प्रकट करके बता रहा है कि धन की लालसा या धन का दीवानापन कितनी भयंकर सड़ाहट को एक व्यक्ति के जीवन में ला सकता है। यहाँ पर लिखा है धन फंदे में फंसाता है। यहाँ पर लिखा है धन हानिकारक लालसाओं को लेकर आता, उत्पन्न करता। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो धन की लालसाओं में पड़ा है ना, जिसके अंदर धन की भूख है, धन कमाने, धन इकट्ठा करने की लालसा या दीवानापन जिसके सर पर चढ़ा हुआ है ना, वो दूसरी भी लालसाओं से बच नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? अपने जीवन में दूसरे क्षेत्र जो हैं जहां पर उसे प्रलोभनों और गंदी लालसाओं से बचने की जरूरत है, वो बच नहीं पाएगा। देखिए, एक एक सत्य को मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन जब अभिलाषाओं या लालसाओं के बारे में बताता है ना,
तो एक विश्वासी को अपने जीवन में हर क्षेत्र में लालसाओं पर जीतना है, प्रलोभन पर जय पाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं अश्लील लालसाओं पर जय पाऊंगा, मैं सेक्सुअल जो लालसाएं हैं उन पर जय पाऊंगा और धन की लालसा के विषय में लापरवाह रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप धन के विषय में लालसा रखने वाले एक व्यक्ति हैं तो निश्चय आप सेक्सुअल लालसाओं में, अनैतिक लालसाओं में या कोई और लालसा में भी जरूर गिर जाएंगे, अगर गिरे नहीं है तो। ये एक जैसा काम करता, लालसा एक समान काम करती। प्रभु सहायता करे। यहाँ पर लिखा है धन बुराई की जड़ है। प्रियो, कई बार ऐसा देखने में आया है कि कोई व्यक्ति बुराई में या पाप में गिर गया और जब ढूंढा गया तो ऐसा समझ में आया कि इसकी जो जड़ है, जड़ दिखाई नहीं देती, आप समझ रहे हैं, वो बाद में खोजने पर निकलती है। तो पता चलता है कि धन इसके पीछे था, जिसके कारण अनेक बुराई और पाप में गिर गए। और लिखा है धन दुखों से छलनी कर देता। किसके लिए लिखा गया है? परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के लिए लिखा गया है कि धन क्या कर देता है? छलनी कर देता है। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये वचन का प्रकाश हमें आज कायल करे कि हम परमेश्वर के राज्य के धन के भूखे और प्यासे हो जाए, ताकि हम इस सांसारिक धन से दुखी होने से बच जाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का वचन एक तुलनात्मक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सांसारिक धन आपको शैतान भी दे सकता है भरपूरी से, आत्मिक धन नहीं दे सकता। उसकी फितरत ही नहीं है कि वो आत्मिक धन दे पाए। परमेश्वर भी धन देता है और शैतान भी धन देता है। 2 आयतों को जल्दी से पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 आयत पढ़िए और मती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 9 का 8, मती 4 का 8 और 9। कोई भी 2 भाई इन्हें पढ़। परंतु परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और ठीक है, परमेश्वर, हाँ आगे पढ़िए। और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह देता है। परमेश्वर देता है कि हमारे पास जो जरूरत के लिए है ना, वो हमारे पास हो। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन देता है। क्यों देता है? ताकि हम उसे भलाई के लिए, अपनी और दूसरे की भलाई के लिए खर्च करें। शैतान भी धन देता है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों, माफ कीजिए, मत्ती 4 का 8-9 पढ़िए। क्या लिखा है? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यहाँ सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। काफी है। देखिए, यहाँ पर शैतान क्या ऑफर कर रहा है? पूरा संसार का वैभव, धन ऑफर कर रहा है। किसको? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, इन दोनों आयत से ये समझ में आता है कि धन हमें शैतान भी ऑफर कर सकता है, बहुत धन दे सकता है, लेकिन एक शिष्य होकर हमें चुनना होगा कि हम किसके हाथों से लेंगे। हम परमेश्वर के हाथ से धन लेंगे जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो, या हम शैतान के हाथों से धन लेंगे जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो। एक आयत लिख लीजिए, पढ़िए मत। इफिसियों 4 का 28, इफिसियों 4 का 28 पढ़िए मत, नोट कर लीजिए। वहां पर लिखा है, चोरी करने वाला आगे को चोरी ना करे। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे धन का जो क्षेत्र है वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन आ जाता है। हम कैसे धन कमाते हैं ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें चोरी करके, घूस लेकर, गलत तरीके से धन, छल कपट करके धन नहीं कमाना है, हमें परिश्रम करके धन कमाना है। प्रियो, जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार, मैं ऐसा मानता हूं, और अगर आप परमेश्वर के भक्तों का जो बाइबल में परमेश्वर के लिए जी अध्ययन करें, तो मैं ऐसा मानता हूं और आप पाएंगे
कि कम से कम एक बार आपकी जिंदगी में निर्णय लेने का अवसर जरूर आएगा कि आप धन को चुने या परमेश्वर को चुने। आप परमेश्वर के हाथ पर भरोसा रखेंगे अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, या संसार पर या शैतान पर भरोसा रखेंगे, या आप धन पर भरोसा रखेंगे। एक बार ये निर्णय लेने का अवसर जरूर आएगा। परमेश्वर सहायता करे कि हम परमेश्वर को अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए चुन सके। हम दो व्यक्तियों का उदाहरण देखेंगे, जस्ट 2 आयतें पढ़ेंगे जिसमें समझ जिन्होंने परमेश्वर के लिए धन को ठुकरा दिया। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, माफ कीजिए, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 26 आयत, जल्दी पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 26 आयत को पढ़िए। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ठीक है, किसके बारे में लिखा है, इसका नाम बताएंगे? कौन है ये? मूसा है। मूसा के बारे में लिखा है कि मिस्र का भंडार, एक तरफ मूसा के पास मिस्र का भंडार था। मिस्र का भंडार था मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का धन था, ऐसा कह सकते हैं हम, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उस समय पर। एक तरफ पूरी दुनिया का प्रॉपर्टी का मालिक बनने का अवसर था, धन था, और एक तरफ परमेश्वर के पीछे चलना था। इस व्यक्ति ने क्या चुन लिया? परमेश्वर के पीछे चलने और निंदित होना चुन लिया। क्यों? क्योंकि क्या पाना चाहता था? स्वर्गीय धन पाना चाहता था। प्रियो, परमेश्वर के भक्त रहे हैं जिन्होंने ठुकरा दिया खजानों को कि परमेश्वर के लिए जिए। यही स्थान हमारे जीवन में धन का होना चाहिए। दूसरा उदाहरण पढ़िए, उत्पत्ति 14 अध्याय 21 से 23। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय 21 से 23 पढ़िए। उत्पत्ति 14 अध्याय 21 से 23। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। बस काफी है। अब्राहम के विषय में लिखा है। आपको मालूम है, एक बड़ी लूट इस राजा को, सदोम के राजा को बचा के लाया है। ये अपने लूट भतीजे को बचा के लाया है, और एक बड़ा ऑफर उसे मिला है, क्या कि जो तूने लूटा है रख ले। गलत है क्या कुछ? कोई गलत नहीं, पैसे में कुछ गलत नहीं है। उसने खुद ने लूटा, उसका अधिकार है, उसे रख सकता है। लेकिन इब्राहिम क्या कहता है? मैं एक जूती का बंद भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि कल को तू ये ना बोल दे कि तूने मुझे अमीर करा है। मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, मुझे जिसने वायदा किया है कि देश दूंगा, वो कौन है? मेरा परमेश्वर। उसने कुछ भी नहीं लिया, केवल इसलिए कि जो उसके जवानों ने खा लिया। प्रियो, इस प्रकार से भक्तों ने अपना जीवन जिया है। और आपको मालूम है 14 अध्याय उसकी 14 अध्याय के बाद 15 अध्याय की पहली आयत को पढ़िए। उत्पत्ति 15 अध्याय की पहली आयत। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। देखिए, आप समझ रहे हैं? अब जरा इसको तुलना करके देखिए। अब्राहम सारी धन संपत्ति ठुकरा के आ गया, तुरंत परमेश्वर दर्शन देके क्या कहता है? तो चिंता मत कर, तेरा धन कौन हो? मैं हूं। जरा इस चित्र को कल्पना करके देखिए। जब मैं इसमें मनन कर रहा था, ये कुछ चित्र इस प्रकार से है कि वो सब
एक 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 परमेश्वर की संतान परमेश्वर के लिए धन को ठुकरा दे, तो वो एक गरीब और कंगाल अवस्था में, और परमेश्वर उसे लिपटा के, गले में लिपटा के बोल दे कि कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं तेरा फल हूं, मैं तेरा धन। प्रियो, परमेश्वर इन उदाहरणों के द्वारा हमारी सहायता करे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, परमेश्वर मेरे पास जो धन है ना, उसका अवलोकन करता है, उसे तोलता है। मेरे पास जो सांसारिक धन है उसे, और जो आत्मिक धन है उसे तोलता है, और फिर मेरे लिए अपना सर्टिफिकेट देता है कि तू धनी है, कि तू नंगा है। 2 आयतों को पढ़े, ये भी तुलनात्मक एक अध्ययन है। 2 आयत को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:17। पहले पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:17 और प्रकाशित वाक्य 2:9। पढ़िए। जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए, यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, तू जो कहता है कि तू तो धनी है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू क्या है? तू कंगाल और नग्न है। तू कंगाल है, तू समझता है कि तू धनी है, परंतु तू कंगाल है। अब 2:9 पढ़िए, माफ कीजिए, हाँ, अगली आयत पढ़िए। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदा कहते हैं। स्मुरना की कलीसिया को प्रभु कहता है कि तू गरीब है, तू ऐसा समझता है कि तू गरीब है, लेकिन तू क्या है? धनी। प्रियो, परमेश्वर हमारे धन को, हमारे पास जो आत्मिक धन है और हमारे पास जो सांसारिक धन है, दोनों को तोलता है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी बने। हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि मैं आज किस हालात में हूँ। मेरे पास आत्मिक धन है या मेरे पास सांसारिक धन है? परमेश्वर हमारी सहायता करे। अंतिम आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 और 28 आयत पढ़ी। मत्ती रचित सुसमाचार 19, 27 और 28 आयत पढ़ी। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। काफी है। देखिए, ये बात कब कही गई है मालूम है? जब वो अपन ने पहली बात पढ़ी थी कि वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, वो चले जाता है ना? वो चला गया। तब ये चेले पूछ रहे, प्रभु वो चले गया, हम आपके पीछे ही हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सब कुछ पीछे छोड़ दिए और अब आपके पीछे चल पड़े, हमें क्या मिलेगा? प्रभु क्या बोलता है? तुम मेरे साथ स्वर्गीय राज्य में बैठोगे। यदि आज अब सांसारिक धन को ठुकराकर, उसकी लालसा को, उसके पीछे भागने को ठुकराकर यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने का, उसके राज्य में महिमा और आदर पाने का सम्मान परमेश्वर हमें देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे और इसके अनुसार चलने और करने के लिए हमारी मदद करे। हमारा जीवन धन पर नहीं, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर, हाथों पर निर्भर हो। हमें चुनौतियां हो सकती, धन की जरूरत है, प्रभु